गणदिं पूर्वामुच्चय ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे नमस्कार। वक्रतुण्डाय धीमहि अगले 20 मिनट हम हिंदुत्व सत्य और भ्रांति पर चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि हिंदुत्व का ही दूसरा नाम सनातन दर्शन है और सनातन दर्शन में सब कुछ सत्य ही सत्य है। सनातन का अर्थ ही यह होता है कि जो काल की कसौटी पर सदैव खरा उतरता हो। फिर ये भ्रांति क्यों आई और कहां से आई? तो विद्वान श्रोता एवं दर्शक जानते होंगे कि विगत 1000 वर्षों से हम सतत संघर्ष में रहे। हमने विदेशी विधर्मी आक्रांताओं का डटकर सामना किया। यह एक मिथ्या कुप्रचार है कि हम 1000 वर्ष से गुलाम रहे, बल्कि सत्य यह है कि हम संघर्षरत रहे और देश के हर भूभाग में, देश के हर प्रांत में जब जब हमें अवसर मिला, हमने विदेशी विधर्मी आक्रांताओं को उखाड़ फेंका और हिंदू चिंतन, हिंदू दर्शन, हिंदू विचार को सदैव अपने हृदय में ऊंचा स्थान दिया। भ्रांति जो वास्तव में उत्पन्न हुई है वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिक हुई है। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिनके हाथों में सत्ता रही वे और वह एक परिवार विशेष रूप से अंग्रेजियत के रंग में बुरी तरह रंगा हुआ था। उसकी जड़ें भारतीय नहीं रही और कोढ़ में खाज का काम किया वामपंथियों और क्षत्म धर्मनिरपेक्षतावादियों ने। लगातार सुगर कोटेड तरीके से हमारी युवा पीढ़ी के रक्त में परकीय पर मुखापेक्षी चिंतन को उतारा गया। उन्हें एक ही दिशा में सोचने के लिए अनुकूलित किया गया, कंडीशनड किया गया, जिसका परिणाम यह है कि आज हमारी युवा पीढ़ी हिंदू चिंतन, हिंदू विचार परंपरा, हिंदू दर्शन, अपने जीवन मूल्य, अपने संस्कारों, शत्रु मित्र के बोध, सम्यक और संतुलित और सही इतिहास बोध से वंचित हैं, कटे हुए। जो कुछ जुड़े हुए हैं वे सभी अपने परिवारों से उन हिंदू संस्कारों को ग्रहण करते हैं। परिवार हमारी सबसे बड़ी पूंजी और आधार है और दुर्भाग्य से परिवार पर भी उनका हमला जारी है। हिंदुत्व सत्य एवं भ्रांति, वास्तविकता एवं भ्रम, इस विषय को यदि समझना है तो हम सत्य को जान लें तो भ्रम अपने आप दूर हो जाएगा। अज्ञान ही भ्रम का कारण और ज्ञान ही भ्रम का निवारण है। तो हम पहले यह समझ लें कि हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व की वैश्विक अवधारणा क्या है, हिंदुत्व की विचार परंपरा क्या है। तो बहुत सरल शब्दों में हम यह जाने कि सदियों की तपस्या और अनुभव से हमने एक ऐसी जीवन पद्धति विकसित की जिसमें विचारों की स्वतंत्रता रही, पूजा पद्धति की विभिन्नता रहते हुए भी
अपने अपने ढंग से ईश्वर को मानने की संकल्पना रही, उस चिंतन का नाम हिंदुत्व है। हिंदुत्व के चिंतन में, हिंदुत्व की ऋषि परंपरा में, हिंदुत्व की विचार परंपरा में मनुष्य का जितना समग्र और सर्वतोमुखी चिंतन हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। हम में से अधिकांश विद्वान जानते हैं कि बाइबल ने, और अगर ओल्ड टेस्टामेंट आप पढ़ें और मनुष्य की उत्पत्ति की कहानी पढ़ें तो बाइबल ने घोषणा की कि मनुष्य पाप की उपज है। जो आज हमें वैज्ञानिक चिंतन की सीख देते हैं, उन्हें एक बार विचार करना चाहिए कि मनुष्य की उत्पत्ति के उनके निष्कर्ष में कैसी असंगतता है। हम नहीं मानते कि मनुष्य पाप की उपज है, पर बाइबल कहता है कि मैन इज बॉर्न आउट ऑफ सिन। हम तो मनुष्य को ईश्वर का अंश मानते हैं। हम तो आत्मवत् सर्वभूतेषु की धारणा को सत्य मानते हैं। हम तो सर्वम खलविदम ब्रह्म को मानते हैं। हम तो मानते हैं कि आत्मा निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अनादि और अनंत है। हम परमात्मा को भी ऐसे ही व्याख्यायित करते हैं कि परमात्मा निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अनादि और अनंत है। चूंकि दो अनंत नहीं हो सकते, इसलिए हम मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही सत्ता के अलग अलग नाम हैं। जो भेद है वो अज्ञान और अहंकार के कारण है। हमने गणित का यह सूत्र पढ़ा होगा कि इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इज इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज इंफिनिटी, और इंफिनिटी को हम अगर डिवाइड करें इंफिनिटी से तो इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करें इंफिनिटी से तो इंफिनिटी होगा। चूंकि दो अनंत नहीं हो सकते, इसलिए दोनों एक हैं। तो हमने नर को नारायण की ऊंचाई तक पहुंचाया है। और ईसाइयत के बाद यदि हम विस्तारवादी, वर्चस्ववादी, राजनीतिक चिंतन, मजहबी चिंतन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम में से हरेक को यह अपने मन मस्तिष्क में स्पष्ट रखना चाहिए कि मजहब, रिलीजन और धर्म समान नहीं है। अगर हम अनुवाद में चिंतन करेंगे तो त्रुटियां होंगी। धर्म जो करणीय है उसे कहा गया, धर्म जो धारण करने योग्य है उसे कहा गया, धर्म जो कर्तव्य है उसे कहा गया। और उस चिंतन को, धर्म को उस अर्थ में केवल भारत ने ही समझा और दुनिया तक पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर मजहब और रिलीजन में तो एक ग्रंथ, एक पंथ, एक प्रतीक, एक पैगंबर के अलावा किसी अन्य को मानने की स्वतंत्रता नहीं। सारा चिंतन ईसाइयत और इस्लाम में, ईसाइयत ने थोड़ा समय के साथ अपने को बदला, इस्लाम में आज भी युग विशेष तक सिमट कर रह गया है। उनका सारा चिंतन एक किताब में लिखी गई बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए होता है। उनके मौलवी आज भी व्याख्यान देते हैं कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी नहीं घूमती, सूर्य घूमता है। बजाबता लाइव व्याख्यान देते हैं। तो मनुष्य का और धर्म का हमने जितनी गहराई से चिंतन किया, दुनिया में किसी ने नहीं किया। हमारे यहां पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, इस रूप में धर्म का प्रयोग मिलता है। यानी जो कुछ करणीय है व्यक्ति के लिए, समाज, राष्ट्र और सृष्टि के परिप्रेक्ष्य में, उसे हमने धर्म कहा। हमारे धर्म में कहीं भी क्षुद्रता और संकीर्णता नहीं है। हमारा धर्म उपासना पद्धति और पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। हम हर पूजा के बाद जो जयघोष करते हैं उसमें कहते हैं कि धर्म की जय हो। हम ये नहीं कहते हिंदुओं की जय हो, हम ये नहीं कहते भारत की जय हो, अधर्म का नाश हो।
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कहीं क्षुद्रता, संकीर्णता, संकुचितता का लवलेश भी इसमें दिखाई देता है। और चूंकि धर्म का इतना व्यापक चिंतन हुआ, इसलिए भारत ने, हिंदू धर्म ने, हिंदुत्व ने सृष्टि के अणु रेणु में एक ही परम तत्व के दर्शन किए, ईश्वर की सर्वव्यापकता की घोषणा की। हमने माना कि सृष्टि के कण कण में एक ही परम तत्व, परम चेतना मौजूद है, वही जो हम में है, वही जो आप में है। और इसीलिए ईसाइयत, इस्लाम और पूरा पश्चिमी चिंतन, यहां तक कि डार्विन, न्यूटन, रेने दिकार्ते या कार्ल मार्क्स तक विश्व को बांटने का काम करते रहे। उन्होंने विखंडनवादी दृष्टिकोण से मनुष्य और जीवन का अध्ययन किया, लेकिन हिंदुत्व ने, हिंदू धर्म ने समग्रतावादी दृष्टिकोण से मनुष्य का, इस संसार का, इस ब्रह्मांड का चिंतन किया। और सारे चिंतन में समन्वय की भावना प्रमुख रूप से मौजूद रही। सारे चिंतन में व्यक्ति और समष्टि के बीच में क्या संबंध है, इस पर बल रहा। हमारे यहां व्यक्ति की यात्रा परिवार से, समुदाय यानी बिरादरी से होते हुए समाज, राष्ट्र, सृष्टि और परमेष्टि तक जाती है। हम उसी को मोक्ष कहते हैं। ये जो संपूर्ण जगत है, उसके साथ मनुष्य के अंतः संबंध को ढूंढना और पा लेना, यही हमारे लिए मोक्ष है। हमने जो 4 पुरुषार्थ निर्धारित किए, उसमें हमने धर्म को आधार बनाया, लेकिन अर्थ काम की उपेक्षा नहीं की। हमारे यहाँ स्त्री पुरुष का मिलन पाप नहीं है। हमारे यहाँ संतानोत्पत्ति पाप नहीं है, बल्कि हमने सृष्टि के विकास के लिए उसको एक आवश्यक दायित्व और कर्तव्य माना। और इन सब 3 पुरुषार्थों के बाद ही अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति की व्यवस्था हमने बनाई। तो पूरा पश्चिमी चिंतन, पूरा इस्लाम और ईसाइयत प्रणीत चिंतन 5 बिंदुओं पर टिका हुआ, मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर। पहला, वह मानता है कि अस्तित्व के लिए संघर्ष है। उन्होंने सर्वत्र संघर्ष देखा, हमने संघर्ष नहीं देखा। हमने सर्वत्र समन्वय देखा। हमने माना कि अस्तित्व के लिए संघर्ष सत्य नहीं है, उससे बड़ा सत्य समन्वय है। व्यक्ति व्यक्ति का, व्यक्ति समाज का, व्यक्ति राष्ट्र का, व्यक्ति विश्व का, व्यक्ति ब्रह्मांड का एक समन्वय चाहिए। मनुष्य का नदियों से, पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से समन्वय चाहिए। और उसी समन्वय की भावना के कारण हम सांप में भी भगवान के दर्शन करते रहे। हम अंधविश्वासी, पिछड़े, प्रतिगामी लोग नहीं थे। हमको चित्रित किया गया, चिन्हित किया गया, समझाया गया कि हम सांप के आगे बीन बजाने वाले लोग हैं, पेड़ों के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, पत्थरों नदियों की पूजा करने वाले लोग हैं। लेकिन उसके पीछे का जो विज्ञान है, उसके पीछे का जो चिंतन है, उसे जानबूझकर सायास षड्यंत्र पूर्वक कुचक्रों के द्वारा नई पीढ़ी को बताया नहीं गया। आज आप इकोसिस्टम की बात करते हैं, आज आप इको चेन की बात करते हैं, आज आप प्रकृति के संतुलन के लिए सांपों के अस्तित्व की रक्षा की बात करते हैं। आज कोई चैनल सेव टाइगर अभियान चलाता है तो बहुत बड़ा प्रकृति प्रेमी माना जाता है, और हम गाय की पूजा करते हैं। हम भगवान भोलेनाथ के बैल की, नंदी की पूजा करते हैं। तो हम पिछड़े हैं? नहीं, हम पिछड़े नहीं हैं। नई पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है कि हम जानते हैं कि मनुष्य के अस्तित्व के लिए प्रकृति में जितने भी जड़ और चेतन हैं, सबका अस्तित्व आवश्यक है। तो हम नहीं मानते कि अस्तित्व के लिए संघर्ष सबसे बड़ा सत्य है। हम मानते हैं कि अस्तित्व के लिए समन्वय सबसे बड़ा सत्य है।
पश्चिम ने और ईसाइयत और इस्लाम के चिंतन ने माना कि मानव जीवन में जो सर्वशक्तिशाली होगा उसी का अस्तित्व बनेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की। हम मानते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही नहीं सत्य है, फिट तो रहना ही चाहिए, स्वस्थ तो रहना ही चाहिए। शरीर के स्वास्थ्य की भी हमने चिंता की, हमने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। लेकिन शक्तिशाली बनने की बजाय, सारी शक्ति अपने लिए अर्जित करने की बजाय, हिंदू चिंतन में वृद्धों का, बुजुर्गों का, कमजोरों का, दिव्यांगों का, वंचितों का सबसे पहले चिंतन किया गया है। हमारी पूरी व्यवस्था जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, सबसे कमजोर व्यक्ति है, सबसे दुर्बल व्यक्ति है, सबसे वृद्ध व्यक्ति है, उसके लिए है। हमारे परिवारों में यह व्यवस्था हुई कि जो वृद्ध है और बच्चा है, जो बिल्कुल अर्जित नहीं कर रहा है, उसके लिए सबसे पहले भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए सबसे पहले सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए। मार्क्स कहता था कि कमाने वाला खाएगा, खुद कमाना और खुद खाना यह तो प्रकृति है, दूसरों का छीन कर खाना विकृति है। और जो सबसे शक्तिशाली है परिवार का, वो अर्जित करे और अर्जित करने के बाद परिवार का भरण पोषण करे, वह त्याग करे। ये व्यवस्था हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ जो सबसे अधिक कमाता है वो सबसे अधिक त्याग करता है, परिवार का मुखिया सबसे अधिक त्याग करता है, वृद्धों की सबसे पहले चिंता की जाती है, बच्चों की सबसे पहले चिंता की जाती है। तो हम नहीं मानते कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वशक्तिशाली का अस्तित्व ही अक्षुण्ण रहेगा। और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, पूरा पश्चिम के चिंतन ने, ईसाइयत की के सिद्धांत ने कि ये संपूर्ण दुनिया गॉड ने तुम्हारे लिए बनाई है। उनके गॉड या उनके अल्लाह आसमान पर रहते हैं, धरती पर आते ही नहीं। वह उनका गॉड और अल्लाह हमारे ईश्वर से भिन्न है। बाइबल ने कहा कि ये पूरी दुनिया तुम्हारे लिए, इसका उपभोग करो। और उसके कारण से इतना अंधाधुंध शोषण हुआ प्रकृति का कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज पूरा विश्व पर्यावरण संबंधी चिंताओं से गुजर रहा है। आज पूरा विश्व संकट के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है, उस चिंतन के कारण, जिसमें उन्होंने उपभोग को ही सर्वोपरि माना, मनुष्य को सबसे शक्तिशाली माना, मनुष्य को ब्रह्मांड का, प्रकृति का अंग नहीं मानते हुए, पूरक नहीं मानते हुए, उसका हिस्सा नहीं मानते हुए उसे स्वामी के रूप में चित्रित किया। जबकि हमने प्रकृति को मां के रूप में देखा। हम नहीं मानते कि प्रकृति का शोषण केवल अपने लिए कर लें, इस चिंतन को ही हम गलत मानते। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर हमारी सोच में नहीं था। हम जब आत्म केंद्रित हुए, पश्चिम आधारित स्वार्थ हमारे जीवन पर हावी हुआ, उसके बाद प्रकृति का शोषण हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ। आज भी हम कहते हैं कि प्रकृति माँ है और माँ का स्तनपान, माँ का दूध बच्चा उतना ही ग्रहण करता है जितना उसकी भूख के लिए, उतनी उसकी आवश्यकता के लिए आवश्यक है। वह यह नहीं चाहता कि सबके हिस्से का खुद खा ले। आज पूरी दुनिया में जो विकसित देश ज्ञान दे रहे हैं पर्यावरण को लेकर के, या सृष्टि के जो संसाधन है उसके उपभोग को लेकर के, वे एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि विश्व के संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का वे कैसा अंधाधुंध शोषण कर रहे हैं। नदी, पर्वत, पेड़, पौधे, सब में हमने ईश्वर के दर्शन किए। और इंडिविजुअल राइट्स, पूरा पश्चिम इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है। जो विकसित अवस्था में ईसाइयत और इस्लाम से आगे, हम नहीं मानते कि मनुष्य इंडिविजुअल है, बल्कि हम यह मानते हैं कि मनुष्य इस विश्व ब्रह्मांड से अंगांगी भाव से जुड़ा हुआ है और इस एकता को अनुभूत करना ही हिंदुत्व के चिंतन का सार है। मैं समझता हूं कि हिंदुत्व की भ्रांतियों को हम तभी दूर कर पाएंगे जब हम हिंदुत्व के वास्तविक दर्शन को समझेंगे। धन्यवाद। प्रत्यक्षं तत्त्वमसि गणादिं पूर्वामुच्चय ॐ गणपतये